तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सब जो है दोस्तों अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो है आपकी इकाई अंक यानी कि आपका यूनिट डिजिट। और इससे पहले जो दोस्तों हमने नंबर सिस्टम में आपका जो स्टार्ट किया था वो किया था आपका नंबर से, यानी कि जो आपकी संख्या होती हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके अलावा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और यहाँ पर दोस्तों परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, और आपका जो जातीय मान और स्थानीय मान सभी जो है दोस्तों नंबर्स होते हैं, सभी संख्या होती हैं, उनके बारे में हमने जाना था। और ये है हमारी सेकंड क्लास, जिसमें कि दोस्तों हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं आपका यूनिट डिजिट, यानी कि जिसको कहते हैं हम इकाई का अंक। और इकाई का अंक जो है दोस्तों टॉपिक होता है, इस यहाँ से जो आपका प्रश्न जो होते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल उस लेवल से जो है यहाँ पर दोस्तों पढ़ने वाले हैं कि आपका इकाई का अंक से कहीं से भी जो है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आए, आपका जो प्रश्न है दोस्तों वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम जो आज की बिल्कुल जीरो टू हीरो में जो है दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि इकाई का अंक, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए कि जो इकाई अंक होता है आखिर वो क्या होता है। इकाई अंक जो है दोस्तों आपकी जो संख्या गुणा में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, उसके अलावा प्लस में, माइनस में, और यहाँ पर आपका जो पावर में ज़्यादातर जो है दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बात करूँ आपका 752 941। बताइए इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है कि आपका जो लास्ट से, यानी कि आपका यहाँ पर दोस्तों दाईं तरफ से ये जो आपका संख्या है, फर्स्ट नंबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो इकाई अंक होता है। क्या होता है आपका यहाँ पर आपका इकाई अंक। और जो दूसरा संख्या होता है वो क्या होता है, वो दाई का अंक होता है। लेकिन हमको जो लेना देना होता है वो किससे लेना होता है, इकाई का अंक से। और आज की पूरी क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो आपकी इकाई अंक पर ही करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो इकाई अंक होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका कितना है, जैसे कि आपका 16 गुणा में आपका मैं कहूँ कितना है 12। आपका यहाँ पर 16 गुणा में कितना है दोस्तों, आपका 12 है। कितना है 16 गुणा में 12। तो मेरे को बताना है कि इसका इकाई का अंक बताइए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बेसिक जो होता है वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद में शॉर्टकट ट्रिक होती है। ओनली 2 से 3 सेकंड के अंदर आप किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी बड़े नंबर्स का जो इकाई अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, वो क्या होगा। तो सबसे पहले 12×72 की दोस्तों आपके 2 आंसर के साथ 12×12, 12×12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। ये कितना हो रहा है 192। तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 है, यानी 2 क्या है इसका इकाई का अंक। इकाई अंक कितना है इसमें 2। अब यहाँ पर हमको डायरेक्ट जो है दोस्तों आपको इतना इस प्रकार से, ये तो संख्या छोटी थी तो हमने यहाँ पर आपका गुणा करके देख लिया। लेकिन जब आपकी इस प्रकार से संख्या बहुत बहुत बड़ी दी जाएंगी तो आप गुणा भी जो है दोस्तों आपका नहीं कर पाएंगे, गुणा में भी आपका बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए ट्रिक काम करती है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर आपका कितना था, 16 गुणा में आपका 12। तो मेरे को ये जो आपका यहाँ पर गुणा नहीं करना होता, मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या देखना था, 6 गुणा में 2 करेंगे तो कितना आएगा 12। 6 गुणा में 2 करेंगे तो आपका 12, जो कि लास्ट में कितना है 2 है। 6 गुणा में 2 यानी कि 12, लास्ट में कितना है 2 है। तो इसका जो इकाई अंक कितना हो जाएगा 2। अब चलिए मैं आपको डायरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि जो आपकी संख्या होती हैं, जैसे कि दोस्तों आपका संख्या होता है 943 गुणा में 732। अब बताइए कि इसका जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो आपका क्या है। तो एक चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर आपका ध्यान रखनी है कि आपको इस प्रकार की संख्या दी जाए तो आपको पूरी संख्या का गुणा नहीं करना है, जितना आपसे बोला गया है उतना ही करना है। जैसे कि आपसे बताया, जैसे कि आपसे पूछा गया है कि इकाई अंक बताना है, तो आप इकाई अंक जो है आपको इस प्रकार के संख्या का पूरा गुणा ना कर कर सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक का ही गुणा कर दीजिए। यानी कि इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 3 है, इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 2 है। तो 3 गुणा में 2 करें कितना है आपका 6, यानी कि इसका आंसर कितना होगा आपका 6। इकाई का अंक यहाँ पर कितना हुआ 6। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों संख्या होती है 378 गुणा में आपका 700 आपकी यहाँ पर दोस्तों 96। बताइए कि ये जो आपकी कितने क्या है संख्या है और इसका इकाई अंक बताइए। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है 8 है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 6 है। 8 6 कितना होगा 48, यानी कहने का मतलब इकाई का अंक यहाँ पर कितना आएगा आपका 8 आएगा। कितना आ गया इसका इकाई का अंक 8 आ गया।
जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर संख्या होती दोस्तों 993, 784, 337। अब बताइए कि अब आपको यहाँ पर इकाई अंक जो अब पूछता तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 7 है, यानी 3 गुणा में 4 गुणा में आपका 7। तो 3 चौके करें तो दोस्तों कितना आएगा 12, 12 का कितना लेंगे 2, 2 का गुणा फिर करें 7 में यानी कि 14, यानी इकाई का अंक कितना आ गया हमारा दोस्तों आपका 4 आ गया। यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है यानी कि इकाई का अंक वो कितना है, वो दोस्तों यहाँ पर आपका 4 है। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर और एग्जांपल आपको यहाँ पर दूँ, 300 जो है दोस्तों आपका 97, आपका 952, 731। बताइए संख्या है, बताइए इसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी कि दोस्तों इकाई अंक वो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है। तो क्या इस प्रकार की संख्या आपको दी जाएंगी तो उनका आप गुणा करेंगे, तो गुणा आपको बिल्कुल नहीं करना है। गुणा करना है तो दोस्तों आप गुणा करते ही रह जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या है। तो आप डायरेक्ट कैसे निकलना है इकाई अंक, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आपका यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 2 है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 1 है। तो 7 दूनी करेंगे तो दोस्तों 14, यानी इकाई अंक को इकाई अंक के साथ ही गुणा करना है, यानी कि इकाई अंक को इकाई अंक के साथ गुणा करना है। तो 7 गुणा हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर 2, तो कितना है आपका 14, 14 का कितना लेंगे 4, 4 एकम 4, यानी कि इसका जो इकाई अंक है हमारा वो कितना आ गया 4। अब चलिए एक और यहाँ पर दोस्तों लेता हूँ मैं, यहाँ पर दोस्तों 742, 397, 984, ये जो है दोस्तों आपकी संख्या है। अभी जो आपके लास्ट में 5 आता है तो उस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ देखते ही कैसे पता कर सकते हैं कि आपका इकाई अंक जो है यहाँ पर आपका क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर किसी भी नंबर्स के पीछे 5 आ गया तो उसका भी एक अलग ही खेल चलता है। तो यहाँ पर आपका कितना है इकाई अंक 2 है, इकाई अंक कितना है यहाँ पर 7 है, इकाई अंक यहाँ पर कितना है आपका 4। तो 7 यानी कि 2 सौते करेंगे कितना आएगा आपका 14, 14 का लेंगे 4, 4 का गुणा करेंगे आपका 4 के साथ यानी कि आपका कितना आएगा 16, 16 का मतलब है यानी कि आपका इकाई अंक कितना है हमारा यहाँ पर 6 है, यानी कि आपका इकाई अंक यहाँ पर दोस्तों आपका कितना है 6 है। बिल्कुल उम्मीद करूँगा यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अभी चलिए देखते हैं यहाँ पर कि यदि इकाई का अंक जो है यहाँ पर आपका 5 आ जाए और संख्या आपकी किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, यानी कि आपकी दोस्तों गुणा में हो। तो एक चीज़ जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या होता है। ये जो आपका 5 होता है, किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 आता है उसके बाद में आपका यहाँ पर दोस्तों सम संख्या होती है और संख्या जो है दोस्तों आपकी सम होती है, तो इकाई का अंक जो हमारा क्या आ जाएगा 0। उसके बाद में यदि 5 संख्या है उसके बाद में आपका विषम संख्या आता है तो गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 5 ही आएगा। किस प्रकार से, चलिए हम यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं। 5 का मतलब 5 यहाँ पर, सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 या फिर दोस्तों 0। तो यहाँ पर आपका 5 का गुणा 2 में करेंगे तब भी आपका यहाँ पर 10 आएगा, यानी कि इकाई अंक 0 हो गया। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20, यानी कि इकाई अंक 0 हो गया। और यहाँ पर बात करें विषम की, यानी कि 5 का गुणा आपका 1 से करें 5, 5 का गुणा यहाँ पर 3 से करें तो 15, फिर भी इकाई अंक कितना आ गया आपका 5। चलिए हम यहाँ पर दोस्तों समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर 995, 333, 731। बताइए यहाँ पर कि इकाई अंक जो हमारा यहाँ पर क्या हुआ। तो सबसे पहले मेरी जो नज़र है दोस्तों वो यहाँ पर किस पे पड़ गई, वो पड़ गई यहाँ पर आपका 5 पर। कितने पर आपका 5 पर। अब मेरे को यहाँ पर देखना है संख्या ए भी विषम है, ए भी विषम है। तो एक चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो इकाई अंक आएगा यानी कि यूनिट डेट वो यहाँ पर दोस्तों 5 ही आने वाला है। यानी कि 5 करें तो दोस्तों 15, 15 का मतलब यहाँ पर आपका 5, 5 एकम 5। तो इसका जो इकाई का अंक है वो हमारा कितना आ गया 5। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं आपका 935, 726, 944। तो अब बताइए यहाँ पर इकाई अंक जो होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 का गुणा हम करेंगे 6 के साथ,
तो कितना आ जाएगा आपका 30, यानी कि इकाई अंक क्या आ गया 0। अब 0 का गुणा आप किसी भी नंबर्स के साथ करेंगे तो दोस्तों उत्तर जो होगा हमारा वो आपका 0 ही आना है। यानी कि 0 का गुणा किसी भी नंबर्स के साथ करेंगे तो आपका 0 ही आएगा, यानी कि आपका इकाई अंक क्या होगा इसका, वो आपका यहाँ पर होने वाला है यहाँ पर 0। बिल्कुल आपका उम्मीद करूँगा यहाँ पर ये जो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल और लूँ, 996, 995 और आपका यहाँ पर दोस्तों 994 गुणा में आपका 993। बताइए ये संख्या है, इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को इसका जो इकाई अंक होता है वो यहाँ पर आपका बताइए। तो सबसे पहले मेरे को दोस्तों यहाँ पर नज़र पड़ गई यहाँ पर कि आपका 5 है, यानी 5 क्या है, यहाँ पर 5 है। उसके बाद में मैं देखूँगा यहाँ पर तो आपका 6 भी है। जब 5 और 6 बढ़ेंगे तो दोस्तों 30 होगा, यानी कि कहने का मतलब इकाई अंक कितना हुआ 0। अब 0 के साथ किसी भी इनमें से नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि गुणा कर दीजिए, तो उत्तर हमारा यहाँ पर दोस्तों 0 ही होने वाला है। यानी कि उत्तर हमारा क्या आएगा आपका 0। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका बात करूँ, 995 गुणा में आपका 993 गुणा में आपका 991। बताइए इसको, बताइए कि इसको जब हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आपका हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर 5 कन्फर्म है। अब मेरे को देखना है नंबर इसके साथ सम है, यानी कि ओनली सम है या ओनली विषम है या फिर सम और विषम दोनों हैं। तो यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 1 है, यानी कि दोनों नंबर्स जो हैं वो विषम हैं। तो एक चीज़ कन्फर्म है कि इकाई अंक हमारा यहाँ पर कितना आएगा, वो आपका 5 होने वाला है। इकाई अंक कितना है हमारा दोस्तों, यहाँ पर आपका 5 होने वाला है। तो बिल्कुल इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो कि आपका यूनिट डिजिट यानी कि आपका दोस्तों इकाई अंक में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो संख्या थी आपकी गुणा की यानी कि मल्टीप्लाई की। अब यदि आपसे यहाँ पर प्लस में या फिर आपका माइनस में, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट बनते हैं दोस्तों वो आपके यहाँ पर पावर वाले बनते हैं। यानी कि जैसे कि आपको किसी भी नंबर्स का पावर आपको यहाँ पर दे देगा और उसके बाद में आपसे पूछेगा कि उस संख्या का जो इकाई अंक होगा दोस्तों, जो यूनिट डिजिट होगा, वो यहाँ पर आप हमारा क्या होने वाला है। तो चलिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि प्लस में देखते हैं सबसे पहले तो, और एक एग्जांपल जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका और दे देता हूँ, यानी कि गुणा में। जैसे कि बताइए दोस्तों आपका 997, 326, 764, 972, 531, 347। ये क्या है दोस्तों, ये जो आपके यहाँ पर इस प्रकार से बड़ी नंबर्स है, बड़ी संख्या है। उसके अलावा मैं यहाँ पर दोस्तों एक संख्या और लिखता हूँ, 934, 777, 331, 558, 784, 624। ये जो दोस्तों आपका दो संख्या हैं, वो दोनों का ही हमको इकाई अंक यदि फाइंड करना हो, यानी कि इनका इकाई अंक हमको देखना हो, तो क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक आपको पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई अंक से मतलब रखना है, ना कि किन्हीं दूसरी संख्या से। तो यहाँ पर आपका इकाई अंक कितना है, 7 है, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका कितना है 7। तो 7 का गुणा करेंगे आपका यहाँ पर दोस्तों 7 चौके कितना होगा 42, 42 का मतलब 2, 2 का गुणा करेंगे 4 के साथ यानी कि आपका 8। अब 8 का गुणा करेंगे दोस्तों आपका 16, 16 का मतलब कितना हो जाएगा 6, 6 का गुणा करेंगे आपका 1 के साथ यानी कि आपका 6, फिर 6 का गुणा करें 7 के साथ यानी कि 42, 42 का मतलब जो इकाई का अंक है दोस्तों वो हमारा कितना आ गया, यहाँ पर आपका 2 आ गया, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारा कितना आ गया 2 आ गया। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों देखें तो यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर दोस्तों देखें तो कितना है 7 है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर आपका कितना है 4 है, यहाँ पर भी आपका कितना है 4 है। तो सबसे पहले 4 का गुणा करें 7 के साथ, तो 7 चौके 28, 28 का मतलब 8, यहाँ पर दोस्तों 8 एकम 8, कितना आपका 8। अब 8 का गुणा करें 8 के साथ तो यहाँ पर आपका 64, 64 का मतलब यहाँ पर आपका 4, 4 का गुणा करें 4 के साथ 16, 16 का मतलब 6, 6 का गुणा करें 4 के साथ तो कितना हुआ आपका 24, 24 का मतलब जो हमारा इकाई अंक है, जो हमारा क्या है इकाई अंक, वो कितना आएगा दोस्तों, वो हमारा यहाँ पर आपका 4 आएगा।
यानी इसका जो यूनिट डेट है वो हमारा कितना है दोस्तों, वो यहाँ पर हमारा 4 है। तो बिल्कुल आपका उम्मीद करूँगा कि जो मल्टीप्लाई में संख्या होती हैं, जो गुणा में संख्या होती हैं, उनको आपको इकाई अंक निकालने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है दोस्तों नहीं होने वाली है। अब चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कि जो आपकी संख्या है वो आपकी प्लस में यदि दी गई हों, अगर आपकी संख्या हैं जो आपको प्लस में दी गई हों, जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों 332, 437, 384, 942। अब बताइए ये जो आपकी संख्या है, बताइए ये संख्या है, सॉल्व करेंगे, इकाई का अंक जो होगा वो हमारा यहाँ पर क्या आएगा। तो एक चीज़ जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था 16 गुणा में 12 तो कितना आया था 192, बिल्कुल आया था 192। अब यदि मैं करूँ यहाँ पर दोस्तों 16 प्लस में आपका यहाँ पर 12, तो इनका जब आप जोड़ करते हैं तो नॉर्मल तरीके से इनका जोड़ आप किस प्रकार से करेंगे, यानी कि 16 बटे में आपका यहाँ पर 12, तो 6 और 2 करें तो कितना आएगा आपका 8, यानी कि इकाई अंक इसका कितना आ गया हमारा 8 आ गया, बिल्कुल आपका यहाँ पर 8 आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब रखना है किससे, इकाई अंक से। अगर इकाई अंक में प्लस में आपका बीच में गुणा का निशान है तो इकाई अंक के साथ गुणा करना है, जब प्लस का निशान है तो आपको इकाई अंक के साथ क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 2 है। तो 2 और 7 करें तो कितना आएगा दोस्तों आपका 9 आएगा, 9 और 4 करें तो 13, 13 और 2 करें तो कितना आएगा आपका 15, 15 का मतलब कितना हो जाएगा 5, यानी इकाई अंक हमारा यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, वो आपका यहाँ पर आपका 5 आ गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ में भी आपको यहाँ पर करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था 932 प्लस में आपका 764 प्लस में आपका 526 प्लस में आपका 731 प्लस में आपका 963, ये संख्या है। ये सभी नंबर्स किस में हैं, प्लस में है, यानी कि आपका जोड़ में है। तो आपको इकाई अंक से ही, इकाई अंक कितना है 2 है, इकाई अंक कितना है 4 है, इकाई अंक 2 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो 2 और 4 करें तो दोस्तों 6, 6 और 6 करें 12, 12 और 1 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 16, यानी कि इकाई अंक हमारा कितना है यहाँ पर आपका 6 है। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इकाई अंक हमारा कितना है यहाँ पर 6। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एक संख्या में आपको और जो है दोस्तों यहाँ पर कह दूँ 82 34 प्लस में आपका 937 732 यानी 7032 5042 ये संख्या है। तो हमारा यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा, इनको जब आप जोड़ेंगे तो हमको इकाई अंक ही से मतलब रखना है, यहाँ पर ये जो आपका इकाई अंक से ही मतलब रखना है। तो 4 और 7 और 4 करें कितना होगा आपका 11, 11 और 2 करें 13, 13 और 2 करें 15, 15 का मतलब फिर से आपका इकाई अंक कितना आएगा आपका यहाँ पर आपका 5 आएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका माइनस की तरफ, किसकी तरफ, यहाँ पर आपका माइनस की तरफ। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों आपका 9032 माइनस में आपका यहाँ पर दोस्तों 729 माइनस में यहाँ पर आपका कितना है 729। तो यहाँ पर आपका ए नंबर से और आपको क्या फाइंड करना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका प्लस का नंबर हो तो आपको इकाई अंक को जोड़ना है, अगर गुणा का निशान हो तो इकाई अंक का ही गुणा करना है, और यहाँ पर माइनस का निशान है तो आपको इकाई अंक के साथ ही आपको करना है। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों आपका 2 है, 2 में से माइनस करें 9, तो दोस्तों यहाँ पर आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, 2 आपकी छोटी संख्या है लेकिन आपकी 9 जो है वो आपकी बड़ी संख्या है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दोस्तों 2 है तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, जब आपका छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है तो हमें हासिल लेते हैं, यानी कि एक हासिल लेते हैं। हासिल लेंगे तो यहाँ पर 2 की जगह कितना आ जाएगा आपका 12। अब आप 12 में 12 है, 12 में से 9 घटाएँ कितना आएगा आपका यहाँ पर 3 आएगा। इकाई अंक हमारा कितना होने वाला है यहाँ पर 3 होने वाला है। चलिए वहीं पर आपकी ये संख्या होती 8097, माइनस में होती है आपका दोस्तों, माइनस में होता है यहाँ पर आपको 3241। तब हम यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं,
तब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर ए करते, इकाई अंक यहाँ पर कितना है 7 है, माइनस में इकाई अंक यहाँ पर कितना है 1 है। तो जब 7 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 6 आता। यानी कि हमारा जो इकाई अंक होता है, यूनिट डेट होता, वो कितना होता दोस्तों, वो यहाँ पर हमारा 6 होता। तो बिल्कुल माइनस में भी आपका जो कॉन्सेप्ट चलता है वो आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों, जो नंबर्स पावर में होते हैं, यानी जो संख्या आपकी किस में होती है, पावर में, यानी कि आपका घात में। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों बात करूँ 3246 की पावर आपका यहाँ पर 921 कितनी है दोस्तों, 921। अब मेरे को यहाँ पर आपका पूछे कि इस संख्या का आप उत्तर बताइए, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ये सवाल आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। लेकिन रियलिटी में अगर इस सवाल को देखा जाए तो ये क्या है, 6 की पावर यहाँ पर दोस्तों 921 है। कितना है, 6 की पावर 921। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, यानी कि ये संख्या आपको यहाँ पर दोस्तों 6 की पावर 921 है। अब यदि आपकी संख्या की पावर हो तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो आपकी पावर होती है उसमें आपको यहाँ पर डिवाइड कितने से करना होता है, 4 से। जो 4 की भाजकता का नियम जो होता है दोस्तों, अभी जो आपके भाजकता का जो नियम होता है वो क्लास में मैंने आपको दोस्तों नहीं ली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपकी 4 की डिविजिबिलिटी चलती है, डिविजिबिलिटी 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स होता है, यानी कि 4 की विभाज्यता का नियम, वो है इसमें कम्प्लीटली जो दोस्तों चलता है, यूज होता है। तो वो यहाँ पर हमको लगाना है इसमें। तो यहाँ पर हम कितना लगाएं, 4। जब 4 की भाजकता का नियम होता है तो दोस्तों 4 की भाजकता का जो नियम कहता है कि इकाई अंक और दाई अंक, यानी कि आपका अंतिम के 2 अंक, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर अंतिम के 2 अंक, जैसे ये संख्या है तो अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 4 की भाजकता का नियम यह कहता है। तो हमको क्या करना है, आपका यहाँ पर दोस्तों ये कितना है, अंतिम के 2 अंक देखने हैं। अंतिम के कितने अंक, 2 अंक। तो 5 चौके 20, यानी कि बचेगा यहाँ पर 6 की पावर 1। तो उत्तर इसका दोस्तों आपका 6 की पावर 6 खुद हो जाएगा। यानी इकाई अंक हमारा यहाँ पर दोस्तों कितना होने वाला है, 6 ही होने वाला है। और ये जो है दोस्तों आपका सवाल था, इकाई अंक हमारा कितना था, यहाँ पर आपका 6 था दोस्तों। अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी ट्रिक आपको पता होती तो यहाँ पर आपका उत्तर इतने यानी कि देखते ही बता सकते थे कि इकाई का अंक 6, यानी कि 6 की पावर आप जो है दोस्तों 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, लेकिन इकाई अंक हमारा 6 ही होने वाला है, यानी कि इकाई का अंक 6 ही होने वाला है। तो वो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर और पता होनी चाहिए। वो क्या पता होने चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर आपके 4 की भाजकता का जो नियम होता है वो क्यों लगता है। वो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ, वो इसलिए लगता है, यानी कि 2 की पावर 1 कीजिए आप, इकाई अंक का अंक 2 आएगा। 2 की पावर 2 कीजिए तो इकाई का अंक कितना आएगा, हमारे यहाँ पर आपका 4 आएगा। 2 की पावर सॉरी आपका यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 करें तो इकाई का अंक कितना आएगा, आपका यहाँ पर 6 आएगा। 2 की पावर 4 करें तो यहाँ पर आपका कितना होगा, 32। 2 की पावर 5 यानी कि 64। 2 की पावर 6 यानी कि दोस्तों आपका 128। 2 की पावर 7 यानी कि आपका 256। 2 की पावर 8 बराबर में यहाँ पर दोस्तों 512। 2 की पावर में 9 बराबर में यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1000, यानी कि आपका दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। सॉरी आपका यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया है। यानी 2 की पावर 3 करें 8 आएगा, 2 की पावर 4 करें 16, 2 की पावर 5 करें 32, 2 की पावर 6 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 64 आएगा। 2 की पावर 7 करेंगे 128 आएगा। 2 की पावर 8 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका 256 आएगा। 2 की पावर 9 करें 512। 2 की पावर आप यहाँ पर 10 करें तो 1024, कितना हो गया आपका 1024। अब आपका यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 4 के बाद तो इकाई अंक जो है दोस्तों आपस में आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कैसे, इकाई अंक 2 था यहाँ पर भी 2 हो गया। इकाई अंक यहाँ पर 4 था, यहाँ पर भी 4 हो गया। इकाई अंक यहाँ पर 8 था, यहाँ पर भी 8 हो गया। इकाई अंक यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर भी 6 आ गया। फिर से देखें तो फिर से आपका 2 आ गया, फिर से आपका यहाँ पर दोस्तों 4 आ गया, फिर से आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा और फिर से आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा।
तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है दोस्तों नियम चलता है। तो आपकी जो पावर में संख्या होती हैं उनको हम 4 से जो डिवाइड करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इनमें हर संख्या 4 के बाद में क्या होती है, रिपीट होती है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हमारा 3 की पावर 1 करते हैं 3 आएगा, 3 की पावर 2 करते हैं तो आपका यहाँ पर 9 आएगा, 3 की पावर 3 करते हैं तो आपका 27 आएगा, 3 की पावर 4 करते हैं तो यहाँ पर 81 आता है, 3 की पावर 5 करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 343 आता है। यानी कि कितना होता है 343, या फिर आप यहाँ पर दोस्तों देख ही लीजिए यहाँ पर कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 81 की पावर में आपका यहाँ पर हमको कितना करना है, यहाँ पर आपका दोस्तों 5, यानी इसका आपको 3 गुना, इसका आपको 4 गुना करना होगा। तो जो इकाई अंक होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3। इसी प्रकार से आगे से 9 होगा, यहाँ पर आगे से कितना होगा 7, आगे से कितना होगा 1। तो यह चलता है। लेकिन जो है दोस्तों 2 ही नंबर्स ऐसे होते हैं, एक होता है आपका 4 और एक होता है आपका यहाँ पर 9, जो कि हर 2 संख्या के बाद ही रिपीट हो जाते हैं। जैसे 4 की पावर 1 कीजिए कितना आएगा 4, 4 की पावर 2 कीजिए कितना आएगा यहाँ पर आपका 16, 4 की पावर 3 कीजिए यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 64। यानी कि फिर से आपका रिपीट हो गया। तो यह हर 2 संख्या बाद रिपीट होते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 यहाँ पर आपका 81 यानी कि 1, 9 की पावर 3 यानी कि आपका 729, कितना 729। तो यह हर 2 संख्या के बाद ही आपका यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चन जो होते हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका और बता दूँ कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि किसी भी संख्या के अंत में आपका 1 हो, 0 हो, 5 हो और आपका 6 हो, तो इनके जो इकाई के अंक होते हैं, इनके यूनिट डिजिट होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर हमारे सेम टू सेम वही नंबर्स होते हैं, वही संख्या होती हैं। जैसे कि कैसे, वो भी मैं अभी जो है दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम प्रश्न जो होते हैं वो सॉल्व करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों प्रश्न जो है लिखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 643 की गुणा में आपका यहाँ पर पावर में लिख देता हूँ आपका दोस्तों 945। ये कितनी है 945, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ दोस्तों 737 की पावर आपका यहाँ पर 500 यानी कि आपका 1562, कितनी है 1562। अब बताइए दोनों ही संख्याओं का मेरे को इकाई अंक बताइए, यानी कि दोस्तों यूनिट डिजिट बताने हैं मेरे को दोनों ही संख्याओं की। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर कितना है 45 है, यानी कि 945। यहाँ पर कितना है दोस्तों 3 है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 की पावर आपको 945 पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसको आपको कितने से डिवाइड करना होता है 4 से। जब 4 से डिवाइड करें तो दोस्तों आपको देखना है कि अंतिम के 2 अंक क्या 4 से विभाजित हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, क्या कुछ शेष बच रहा है। तो यहाँ पर 11 चौके 44 होता है, यहाँ पर कितना है 45, यानी कि आपका 3 की पावर 1 में बच रहा, 3 की पावर 1 बच रहा है। 3 की पावर 1 कितना होता है 3 ही होता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर इकाई का अंक हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना है 7 है, यानी 7 की पावर 1562। तो यहाँ पर हमको या इसको सॉल्व करना है तो 4 की भाजकता का नियम लगाना है। 4 की भाजकता 4 से विभाजित करना है। 4 से विभाजित क्यों करना है, थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि हर पावर में जो आपका 4 के बाद संख्या रिपीट होती है। तो यहाँ पर कितना है 7 है, कितना है दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो 7 है, यहाँ पर इसको डिवाइड करें तो 15 चौके 60, यहाँ कितना है 62, यानी 7 की पावर 2 बच रहा है। 7 की पावर 2 करें तो 49 आएगा, 49 का मतलब 9, यानी कि दोस्तों हमारा इकाई अंक है, क्या है दोस्तों आपका इकाई अंक, वो कितना होने वाला है, वो दोस्तों हमारा यहाँ पर 9 होने वाला है। उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक नंबर हम यहाँ पर और लेते हैं, यानी कि दोस्तों आपका 1934 की पावर यहाँ पर दोस्तों 3297। बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखना है कितना है, अंत में 4 है, यानी कि कहने का मतलब यह सवाल 4 की पावर 3297 था, जो कि हमको इतना बड़ा करके दिखाया गया है। अब हमको देखना है यहाँ पर 4 की
भाजकता का जो नियम होता है दोस्तों वो लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 की भाजकता का नियम लगाएंगे तो 96 तक जो आपका यहाँ पर कट जाएगा, लेकिन ये 97 है, यानी 4 की पावर 1 बचेगा। 4 की पावर 1 होता है हमारे यहाँ पर 4, यानी इकाई अंक जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4। या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2 ही अंक होते हैं 4 की पावर और हमारा यहाँ पर दोस्तों 9 की पावर। 4 की पावर सम संख्या होगी, यानी कि 4 की पावर विषम संख्या होगी तो 4 आएगा। 4 की पावर सम संख्या होगी तो हमारा यहाँ पर इकाई अंक 6 आएगा, यानी कि 16 आता है, यानी कि 6। और 9 की पावर विषम संख्या होगी तो हमारा 9 आएगा। 9 की पावर सम संख्या होगी तो 81, यानी कि 1 आएगा इकाई अंक। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और दोस्तों मैं बता दूँ, जब आप पावर को जो होती है पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो शेष बचता है, और तो शेष बचता है तो हमको पावर जो होती है वो आपकी कितनी लेनी है, तो शेष 1 बचता है तो दोस्तों हमको पावर 1 ही लेनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर शेष 2 बचता है तो पावर भी हमको 2 लेनी है। शेष 3 बचता है तो पावर भी हमको कितनी लेनी है 3। लेकिन हमारा शेषफल कुछ नहीं बचता है, यानी कि 0 बचता है, तो उस टाइम हमको दोस्तों गलती नहीं कर देनी है। उस टाइम हमको पावर 4 जो लेनी है, यानी कि पावर 4 की जो है दोस्तों हमको देखना है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। वो कैसे, जैसे कि मैं आपका दोस्तों बात करूं 1532 है, कितनी है 1532 है। और यहाँ पर दोस्तों संख्या है आपकी दोस्तों 960, कितनी है पावर में 960। तो इसको दोस्तों हमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितनी है 2 है, जैसे कि 2 की पावर 960, ये जो आपका क्वेश्चन है 2 की पावर 960। तो इस यहाँ पर 4 की भाजकता का जब हम नियम लगाएं तो 15 चौके 60, यानी कि दोस्तों ये जो आपका 15 चौके 60, 60 में 4 का पूरा भाग चला गया तो शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा, शेषफल बचा 0। जब दोस्तों शेषफल 0 बच रहा है तो हमको पावर इसकी 4 लेनी है। और पावर 4 का मतलब आपको 4 बार गुणा, यानी कि पावर 4 का मतलब आपको पता है 4 बार गुणा 2 गुणा, यानी दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का मतलब यानी कि 6। तो इकाई अंक जो आएगा हमारा, इकाई अंक कितना है दोस्तों हमारा यहाँ पर यूनिट डिजिट वो आपका 6 है। उम्मीद करूँगा बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो इकाई अंक था वह यहाँ पर कितना था 6 था। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किसका, यहाँ पर जब संख्या जो है वो आपकी फिक्स संख्या होती हैं, यानी कि दोस्तों मैं बात करूँ कि आपका लास्ट में किसी भी संख्या के अंत में आपके यहाँ पर दोस्तों इकाई अंक 1 आ जाए, कितना आ जाए 1, तो इसकी पावर आप कितनी ही कर लीजिए दोस्तों आपका इकाई अंक, यानी कि आपका इकाई अंक दोस्तों आपका अंत में 1 ही आएगा। यानी 1 की पावर आप कितनी ही कर लीजिए दोस्तों आपका 1 की पावर 1 ही आएगा। जैसे कि मैं 1 की पावर आपका 3292 करूँ तो दोस्तों हमारा यहाँ पर इकाई अंक 1 ही आएगा, आपको घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हमको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है आपका किसका, 0 का। 0 की पावर आप यहाँ पर दोस्तों कितनी ही कर लीजिए 0 ही आएगा। जैसे कि 0 की पावर 3292, तो इकाई अंक 0 ही आएगा हमारा, यानी कि इकाई अंक हमारा कितना आएगा 0 ही आएगा। जैसे कि मैं बात करूं इकाई अंक कितना है हमारा 5 है, तो आपका इकाई अंक 5 है तो 5 ही आएगा। जैसे कि 5 की पावर 3292 करें तो यहाँ पर पावर 5 ही आएगा, कितना आएगा हमारा यहाँ पर 5 ही आएगा। अगर संख्या हो हमारा इकाई अंक कितना 6, तो 6 की पावर आप कितनी ही कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी ही कर लीजिए, इकाई अंक जो हमारा वो बदलने वाला नहीं है, वो हमारा यहाँ पर 6 ही आएगा। यानी 6 की पावर 3292 बराबर में आपका यहाँ पर 6, इकाई का अंक 6 बिल्कुल। अब इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला, इससे आपको बहुत कुछ जो है दोस्तों यहाँ पर सीखने के लिए मिला। चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, या फिर इनको हटा करके दिखा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको तो एक चीज़ याद रखनी है कि इकाई अंक 1 है तो पावर कितनी ही करो 1, इकाई अंक 0 है पावर कितनी ही करियो आपका पावर 0। अगर पावर आपका इकाई अंक 5 है तो आपका इकाई अंक 5 है तो यहाँ पर आपका 5 आएगा, कितनी ही पावर कर लीजिए, और यहाँ पर आपका 6 आएगा। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर आपका 2601 की पावर है यहाँ पर दोस्तों 935 और आपका 32। अब बताइए यहाँ पर इकाई अंक हमारा कितना आएगा 0, यानी कि 1 आएगा। क्यों, क्योंकि आपका लास्ट में कितना है, इकाई का अंक कितना है हमारा 1 है, इकाई का अंक हमारा यहाँ पर दोस्तों कितना है 1 है। उसके अलावा हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं यदि संख्या होती है यहाँ पर आपका 2600,
की पावर होती है हमारी दोस्तों आपका 935 32। तो हमारा जो इकाई अंक होता है वो कितना होता आपका 0 होता। यहाँ पर इकाई अंक कितना आया आपका, यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर कितना होता है 0। अगर यहाँ पर दोस्तों संख्या होती है आपका 2605, तो यहाँ पर पावर दोस्तों 935 32। कुछ भी करते दोस्तों आपका अंत में आपका यहाँ पर 5 ही आता। कितना आता आपका यहाँ इकाई अंक 5 ही आता। अगर संख्या होती है दोस्तों 2606, तो यहाँ पर भी पावर हम दोस्तों इसकी कितनी ही कर लीजिए, यानी कि 935 32। तो यहाँ पर भी जो इकाई अंक होता दोस्तों वो हमारा कितना होता, वो हमारा यहाँ पर 6 होता। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपका इकाई अंक अगर लास्ट में आपका 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, तो आपको यहाँ पर किस प्रकार से संख्या काम में लेनी है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों बिल्कुल आपको यहाँ पर इकाई अंक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हमारी दोस्तों इकाई अंक से रिलेटेड क्लास थी, नेक्स्ट जो हमारी दोस्तों क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी, वो रहेगी दोस्तों यहाँ पर आपका डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि दोस्तों आपके भाजकता का नियम या विभाज्यता के नियम, सब कुछ जो दोस्तों हमें इस क्लास में यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।